नमस्कार साथियों, मैं सुचिता त्रिपाठी एआरपी हिंदी सरोजनी नगर ब्लॉक लखनऊ से आप लोगों के सामने एक निपुण विद्यालय बनाने की कार्ययोजना लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और आग्रह है कि आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें। आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। हम लोग पूरे ब्लॉक के शिक्षक परिवार और एआरपी सभी मिलकर हमारे आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी आरपी सर के मार्गदर्शन में निपुण विद्यालय बनाने के लिए और निपुण ब्लॉक बनाने के लिए कटिबद्ध तरीके से लगातार 3-4 महीने से कार्य कर रहे हैं। उसी कार्य की कार्ययोजना जो कि हम चाहते हैं कि गोद लिए हुए 10 विद्यालय मेरे जो हैं उनकी टेबल पे ये कार्ययोजना रखी हुई हो, जिससे हम लोग अपनी कार्ययोजना को और सुचारू रूप से संचालित कर सकें। तो उसको समझने के लिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप पहला पेज देख सकते हैं, इसमें 2 ऑप्शन आपके पास है। इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, तो आप एज इट इज हार्ड कॉपी निकाल के इसको बुकलेट बनवा सकते हैं या फिर आप हाथ से भी इसको बना सकते हैं इसी प्रारूप के अनुसार। हम लोग देखेंगे पहला पेज हमारा है, जैसे विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, विकास खंड का नाम, जनपद और मंडल का नाम, तहसील का नाम, जनपद का नाम। उसके बाद दूसरा पेज हम लोग देखते हैं, निपुण विद्यालय का दूसरा पेज जो है, इसमें हम लोग अपने विद्यालय में जो हम लोगों ने सत्र में कुछ अच्छा काम किया हो, जो उपलब्धि हो, उससे रिलेटेड अपने विद्यालय संबंधित पिक्चर्स हम लोग लगा सकते हैं। या मैंने इसमें अपने ब्लॉग से संबंधित पिक्चर लगाया है, तो हम लोग भी लगा सकते हैं अपने विद्यालय के कुछ कार्यों से संबंधित जो हमको लगातार देखकर मोटिवेट करते रहें। फिर हमारा जो पेज है वो बहुत आवश्यक पेज है। हम लोग देख सकते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। निपुण भारत का उद्देश्य क्या है, ये भी लिखा हुआ है कि ग्रेड 3 के बच्चे पढ़कर अंत तक कक्षा के बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में निपुण बन जाएं, यही इसका उद्देश्य है। ये हमारे पास अगर कार्ययोजना में लिखा हुआ होगा तो हमारी नज़रों के सामने प्रतिदिन पढ़ने से हम इससे लगातार आत्मविश्वास के साथ निपुण के उद्देश्यों से अवेयर रहेंगे और किसी के सामने प्रस्तुत करने में झिझक नहीं होगी। दूसरा कि इसका फुल फॉर्म भी हम लोग लिखा हुआ है, जैसे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसको भी हम रोज नज़रों के सामने हमारे रहेगा तो हम इससे अवेयर रहेंगे। अब हम लोग आते हैं कार्ययोजना के मुख्य पेज पर। आप जैसे देख सकते हैं कि विद्यालय निपुण विद्यालय कार्ययोजना में प्रधानाध्यापक की भूमिका 8 पॉइंट्स में दिए गए हैं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिसके बारे में प्रधानाध्यापक को अवेयर रहना है और वो हमारी कार्ययोजना में लिखा हुआ होगा। 8 पॉइंट्स हैं। फिर ऐसे ही 8 पॉइंट्स हमारे कक्षा अध्यापक की भूमिका के बारे में भी हैं। कक्षा 1, 2, 3 में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका आधारित शिक्षण करना, दैनिक साप्ताहिक शिक्षण योजनाओं का अनुपालन करना, लर्निंग आउटकम के सापेक्ष साप्ताहिक शिक्षण पूर्व डायरी का अभिलेखीकरण किया जाना। ऐसे करके 8 जो है हमारे कार्यदायित्व अध्यापकों से जो संबंधित हैं वो भी लिखे हुए होंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, कक्षावार छात्रों का नामांकन। अगर बेसिक विद्यालय है, कंपोजिट विद्यालय है, तो 1 से 8 तक के बालक बालिकाओं का नामांकन इसमें रहेगा, कितने बच्चे कितने हैं। और प्राथमिक है तो 1 से 5 तक, उच्च प्राथमिक है तो 6, 7, 8 का। कक्षा अध्यापकों का विवरण भी इसमें रहेगा, जैसे आप देख रहे हैं। जैसे हमारे पास स्टाफ होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसके पेज को बनाएंगे। अगर एक पेज में आने का होगा एक, नहीं फिर ये कॉलम्स हम 2 पेज में बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट शिक्षकों के मध्य दिवसवार कार्य विभाजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। निपुण विद्यालय बनाने का तात्पर्य यह नहीं है कि बच्चा केवल निपुण ऐप पे पढ़ रहा हो तो निपुण बन गया। हमारे कुछ कार्यदायित्व विद्यालय से संबंधित अनुशासन है और कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारा पूरा विद्यालय ही जब उस मापदंड पे खरा उतरेगा तो हम मान के चलेंगे कि हमारा विद्यालय निपुण बना। तो ये कार्य विभाजन बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं, विद्यालय खोलना बंद करना, विद्यालय की साफ सफाई, प्रार्थना सभा का संचालन, रसोई घर की साफ सफाई, ऐसे सारे पॉइंट्स हैं। ये हम लोग करते भी आ रहे हैं, लेकिन इसको व्यवस्थित तरीके से हम लोग ऐसे सारणी में बनाकर ऐसे रखेंगे। आप देखिए, हर एक कार्य विभाजन का हर एक सारणी, हर एक पेज दिया गया है। इसमें अध्यापक होगा, प्रभारी का मतलब बच्चे प्रभारी होंगे और ये हर महीने बदलते रहेंगे। रेंडमली हम लोग हर महीने ये दिवसवार जिनके भी नाम होंगे वो चेंज होंगे। तो इसलिए इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि इसमें जो हम अपडेशन करेंगे वो पेंसिल से करेंगे, जिससे हम लोग रब करके हर महीने इसमें परिवर्तन करते रहें। और हस्ताक्षर इसमें होगा प्रधानाध्यापक का। ऐसे हर दिवसवार का पेज बना हुआ है, वो हम लोग बनाएंगे। पीडीएफ में आपको प्राप्त हो जाएगा ये दिवसवार प्रभारी और अध्यापक का नाम।
सहमति पत्र भी एक रहेगा जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि निपुण विद्यालय बनाने के लिए प्रस्तुत कार्य योजना के अनुसार कार्य किया जाएगा, और इसमें स्टाफ का हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा इस सहमति पत्र पर। अब आते हैं हम लोग एक नेक्स्ट पेज, रूपांतरित कक्षा कक्ष एवं प्रिंटेड मटेरियल। इसको समझ लें। इसमें जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमारे कक्षा का स्वरूप ऐसा ही होना है। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के बैठने के सामने हमारा ब्लैक बोर्ड होगा, ब्लैक बोर्ड के एक साइड हमारी एक टेबल होगी। आप देख रहे हैं उस टेबल पे मैथ किट दिख रहा है और संदर्शिकाएं दिख रही हैं, उसके ऊपर सूची लगी हुई है, प्लस ब्लैक बोर्ड के दूसरे साइड में तालिका लगी हुई है और दोनों दीवालों पे प्रिंटेड सामग्री लगी हुई है। तो ये जो स्वरूप इसमें दिख रहा है चित्र में, वही स्वरूप हमारे कक्षा का होगा। इसलिए कार्य योजना में ये पेज बहुत आवश्यक है। अगर हमारे विद्यालय का क्लासरूम ऐसा है तो हम अपने विद्यालय के कक्षा के चित्र को भी लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। फिर हम लोग आते हैं समय सारणी पर। जो हमारा 22 सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है उसमें क्लास वाइज समय सारणी, जैसे आप गणित का देख सकते हैं 1 से 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य, 5 दिन समेकन आकलन, 6वां दिन है रेमेडियल पुनरावृत्ति और 7वें दिन कार्य पुस्तिका। ये कक्षा 1 का गणित का है। फिर उसके बाद ये भाषा का भी दिया हुआ है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये रहेगा तो इसके अनुसार हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अब हम समय सारणी पे आते हैं। कक्षा 1 की समय सारणी भी बहुत आवश्यक है जो कार्य योजना में लगी हुई होगी। हिंदी गणित, मध्याह्न के बाद अवकाश के बाद गणित, फिर अंग्रेजी और पुस्तकालय, जो कि हम लोगों से कहीं ना कहीं छूट जा रहा है। अंग्रेजी और पुस्तकालय का पीरियड भी हम लोगों को लास्ट 1 घंटे में जो दिया गया है उस पर काम करना है, तो ये हमारी कार्य योजना का मुख्य अंग है। ऐसे कक्षा 2 में गणित और भाषा का हुआ, फिर कक्षा 2 की समय सारणी हुई। कक्षा 3 गणित और भाषा और कक्षा 3 की समय सारणी। देखिए कक्षा 3 में पुस्तकालय को हटाकर ईवीएस और अंग्रेजी को लास्ट टाइम में दिया गया है, तो ये बहुत जरूरी है। फिर हम लोग निपुण लक्ष्य हाथ से भी लिख सकते हैं। बाल बाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के जो भाषा गणित के निपुण लक्ष्य हैं उसको लिख लें, या फिर हम उसके प्रिंट को भी लगा सकते हैं। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण पेज जो हमारा होगा तालिका का। कक्षावार कक्षा 1, 2, 3 भाषा और गणित की तालिका जो हमारे क्लासरूम में लगी हुई है, और जैसे वो अपडेट होगी उसका एक स्पेसिमेन कॉपी यहाँ पे भी होगा मॉडल के रूप में। और जैसे इसमें देख रहे हैं अपडेट है, पेंसिल से हम लोग उसको अपडेट करते रहेंगे, अपने अपने क्लास के लोग उसको अपडेट करेंगे। जैसे ये लगा हुआ तालिका, हम लोग तालिका लगा के और उसमें हर महीने उसको इस कार्य योजना में भी अपडेट करेंगे और क्लासरूम में भी रहेगा, तो हर क्लास की तालिका रहेगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो हमारा पेज होगा, निपुण लक्ष्य ऐप पे असेसमेंट। निपुण लक्ष्य ऐप पे असेसमेंट का विवरण में विशेष ध्यान देने की बात यह है, आप देख रहे हैं हमारे वेबसाइट का लिंक है www.nipunशिक्षा.com। इस पे हम लोग माह की 10 तारीख को बच्चों का अपडेशन अवश्य करेंगे। अभी भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग फिर से एक बार करें कि जब हम अपने विद्यालय की कार्य योजना में अपडेशन करेंगे तो उसी 10 तारीख को हम लोग वेबसाइट को भी अपडेट कर देंगे, और उसका प्रारूप ऐसे होगा। इसमें एक चीज ध्यान देने की है, विद्यालय कैंपस में पहुंचने में मिल रहा है कि इसमें बच्चों का नाम लिखने के बाद लिख दिया जाता है निपुण प्राप्त नहीं, तो हम लोग निगेटिव फीडबैक से बचें, ये हमको नहीं लिखना है। हमको क्या लिखना है, हमने बच्चे का नाम लिखा, बच्चे के नाम के आगे लिखा कि ऐप द्वारा बच्चा निपुण प्राप्त हिंदी। अगर निपुण प्राप्त नहीं है तो उस बच्चे के नाम के आगे उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको चिन्हित करेंगे, ना कि ये लिखेंगे निपुण प्राप्त नहीं। अगर बच्चे को अक्षर ज्ञान नहीं है, संख्या का ज्ञान नहीं है, तो हम वहां लिख देंगे कि अक्षर और संख्या के ज्ञान में कमी। और अगर बच्चा रुक रुक के पढ़ता है तो रुक रुक के पढ़ रहा, ऐसा करेंगे, ये नहीं लिखेंगे निपुण प्राप्त नहीं। इस चीज का विशेष ध्यान दें, ये चीजें मिल रही हैं तो यहाँ पे कार्य योजना में हम लोगों का निगेटिव फीडबैक नहीं आएगा। और अपने कक्षा के अनुसार हम पेजेज उसमें तय करेंगे, जैसी छात्र संख्या होगी, और सत्र के अनुसार 4-5 पेज एक क्लास के लिए। जैसा आपने देखा मैंने 4 पेज छोड़ा है, आप लोग भी 4-5 पेज उसके लिए, क्योंकि आपका सत्र पूरा उसमें अपडेट हो सके। ऐसे ही हम लोग 2 का बनाएंगे, फिर 3 का बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पेज होगा समूह विभाजन। जो हमारी नेट की परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट हम लोगों को प्राप्त हो चुका है, पोर्टल पे दिख रहा है। उस परीक्षा परिणाम के अनुसार हम लोग अपने जो है समूह का विभाजन कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कक्षा 1 में 2 समूह बना है, वह छात्र जो कक्षा 1 के स्तर पर है, वह छात्र जो बालक बाल बाटिका के मतलब कक्षा 1 से नीचे के स्तर पे आ गया तो उसका 2 समूह बना, एक A1 बना, एक B1 बना। ऐसे कक्षा 2 में
जो कक्षा के अनुरूप बच्चे हैं वो A2 बना, जो उसके नीचे एक क्लास हैं वो B2 बना। और कक्षा 3 में A3 और B3। C3 वो बच्चे हैं जो कक्षा 3 के बच्चे बाल बाटिका और कक्षा 1 के स्तर के होंगे, वो विशेष समूह होगा हमारा C3। अब उससे संबंधित हमारी रणनीति क्या हुई, हमारा समूह कौन कौन सा बना हम लोग देख लेते हैं। एक पहला समूह बना हमारा A1, A2, A3। ये कक्षा 1, 2, 3 के वो बच्चे हैं जो कक्षा अनुरूप लर्निंग आउटकम प्राप्त हैं। दूसरा समूह हमारा कौन सा है, B1, B2, B3। ये वो समूह हैं जो बच्चे एक क्लास थोड़ा पीछे हैं। और एक हमारा तीसरा समूह अतिरिक्त समूह बन रहा है C3। इस तरह हमारे 3 श्रेणी के बच्चे बनेंगे। अब हम उनकी डिटेल इस तरह से लिखेंगे, क्रम संख्या, प्रवेशांक, समूह 1, बच्चे का नाम। उसके बाद इसी में हम लोग B1 भी बना लेंगे, कक्षा 1 का जो हमारा B1 होगा, इसीलिए पेज छोड़ा गया है। फिर हम लोग समूह 2 पे आ रहे हैं। समूह 2 में कक्षा 2 के समूह 2 के बच्चे जो कक्षा अनुरूप प्राप्त हैं उनका डिटेल होगा। उसके बाद B2 वाले बच्चों का होगा जो कक्षा 1 से नीचे के स्तर पे होंगे। ऐसे ही कक्षा 3 में हम लोग आते हैं। कक्षा 3 में A3 वाले जो कक्षा अनुरूप बच्चे हैं उनका। फिर उसके बाद B3 वाले बच्चे कक्षा 3 में जो कक्षा 1 से नीचे के स्तर पे हैं। और फिर उसके बाद C3 का है। इस तरह से हमारे तीनों समूह के पेज हम लोग अपडेट करेंगे। अब हम लोग आते हैं कि हमारा समायोज्य क्या है। जो हमारा कक्षावार प्राप्त लर्निंग आउटकम प्राप्त समूह है और जो कक्षा से एक नीचे स्तर नीचे का है, उन दोनों की अवधि हमारी फरवरी 2023। ये मैंने अपने 10 विद्यालय के लिए रखा है। ऐसे आप लोग भी अपने विद्यालय के अनुसार निपुण लक्ष्य प्राप्त समायोज्य रख सकते हैं। और जो हमारा तीसरा समूह है विशेष आवश्यकता वाला, वो मार्च 2023। इस तरह से हम लोगों ने अपनी शिक्षण रणनीति बनाई है। अब शिक्षण रणनीति का एक पेज होगा, पाठ्यक्रम समूह, जो बच्चे कक्षा अनुरूप है, संदर्शिका शिक्षण